जर्मनी के म्यूनिक में ओलंपिया शॉपिंग मॉल के भीतर अंधाधुंध फायरिंग से सनसनी फैल गई। पुलिस ने अभी तक 9 लोगों के मरने की पुष्टि कर दी है, जिनमें 8 शव नागरिकों के हैं, जबकि एक शव की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस को शक है कि ये लाश हमलावर की हो सकती है। घटना भारतीय वक्त के मुताबिक रात करीब 9:30 बजे की है, जबकि उस वक्त जर्मनी में 6 बजे थे। ओलंपिया शॉपिंग मॉल में हमले की खबर के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। चारों तरफ से घिरे मॉल के बाहर इमरजेंसी गाड़ियां तैनात कर दी गई। निगरानी के लिए एक हेलीकॉप्टर को भी ऑपरेशन में लगाया गया। हमलावरों की तादाद 3 से 4 बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में काली पोशाक पहने एक हमलावर मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट के बाहर भागता दिख रहा है। पुलिस को शक है कि स्वचालित हथियारों से लैस 3 हमलावर अभी भी शहर में घूम रहे हैं। म्यूनिक में हुए हमले में किसी भी भारतीय के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस ने टैक्सी चालकों को सवारी लेने से मना कर दिया है ताकि हमलावर भाग न सके। बाहरी इलाके के लोगों को म्यूनिक में हालात सामान्य न होने तक शहर में घुसने से मना किया गया है। म्यूनिक का ओलंपिया मॉल 1972 में हुए ओलंपिक्स के स्टेडियम और खेलगांव के ठीक पास ही बना है। आपको बता दें कि 1972 ओलंपिक्स के दौरान म्यूनिक के खेलगांव में फिलिस्तीनी ब्लैक सितंबर ग्रुप ने 11 इजरायली एथलीटों का कत्लेआम कर दिया था। चौबीस घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक बंगाल की खाड़ी में गुम हुए एयरफोर्स के मालवाहक विमान AN-32 का कोई सुराग नहीं मिला है। नेवी का एक P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी देर रात तक अपनी नाकाम कोशिश के बाद लौट आया। लापता हुए विमान में फौज के जाबाज अफसरों समेत 29 लोग सवार थे। विमान चेन्नई के थामरम एयरबेस से बंगाल की खाड़ी के समंदर को पार करके पोर्ट ब्लेयर जा रहा था। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर विमान को तलाशने के ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो पर दयाशंकर सिंह की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विवादों में फंसी बीजेपी को कुछ राहत मिलती दिख रही है। लखनऊ के जिस हजरतगंज थाने में दयाशंकर सिंह के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था, वहीं दयाशंकर सिंह की मां तेतरा देवी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत बीएसपी के 4 नेताओं और अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। अब बीजेपी भी मायावती के खिलाफ फ्रंट फुट पर लौट आई है। दयाशंकर सिंह जी ने गलती की है और उनके खिलाफ जो कार्रवाई पार्टी को करनी चाहिए कर दिया है। उनका परिवार कोई इस मामले में दोषी नहीं है। परिवार को जो घसीटने का काम किए हैं उनके खिलाफ एक तो पहला काम ये है कि बहन जी क्या कर रही है, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाकी परिवार के साथ किसी प्रकार का अन्याय होगा तो भाजपा एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते उसे ध्यान में रखेगी और जो भी आवश्यक सहयोग होगा परिवार के लिए किया जाएगा। वहीं बसपा के महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सफाई पेश की है कि प्रदर्शन के दौरान दयाशंकर के परिवार की महिलाओं को कोई अपशब्द नहीं कहा गया। नसीमुद्दीन ने कहा है कि बसपा पदाधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराना दरअसल बीजेपी की साजिश है। ये नारे भी लगाए गए कि दयाशंकर अपनी बहन व बेटी को पेश करो, पेश करो, पेश करो। लेकिन इसके बारे में मेरा ये कहना है कि श्री दयाशंकर सिंह की मां का यह आरोप बिल्कुल निराधार एवं गलत है और ये सब हमें केवल बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति एवं चाल लगती है। बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बिहार के हाजीपुर में कोर्ट ने दयाशंकर के साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। आरजेडी के नेता बालेंदर दास इस मामले को अदालत में लेकर पहुंचे थे। कश्मीर में हिंसा के बाद आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री राजनीतिक, सामाजिक समेत व्यापारिक संस्थाओं से जुड़े लोगों से मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह अलगाववादी नेताओं से मिलेंगे या नहीं, इस पर बीजेपी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में भाषण देते हुए कहा कि पाकिस्तान उस दिन का इंतजार कर रहा है जब कश्मीर उसका हिस्सा बनेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में PMLN को विधानसभा चुनावों में मिली भारी जीत के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। दिल्ली के भजनपुरा में जेंट्स पार्लर चलाने वाले नईम पर धारदार हथियारों से कुछ हमलावरों ने हमला बोल दिया। नईम को इलाज के लिए GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। परिवार का कहना है कि उसे धमकियां मिल रही थी। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। मुजफ्फरपुर के बाबू टोला में 2 दलित युवकों के साथ गांव की मुखिया के पति ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि उनके मुंह पर पेशाब तक करवाया। दोनों पर बाइक चोरी का आरोप लगाकर मुकुल ठाकुर ने उन्हें जमकर मारा पीटा। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
बरेली में मनचलों की हरकतों से परेशान होकर बीए की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। 2 महीने पहले घर में लड़की को अकेले पाकर पड़ोस के सोनू और शिवम ने उसे आइसक्रीम में नशा पिलाकर खिला दिया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। लड़कों ने इसी दौरान उसके आपत्तिजनक हालत में फोटो खींच लिया और गाँव भर में फैला दिए। पिता को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने पुलिस में शिकायत करने की बात कही। परिवार की इज्जत के खातिर लड़की ने फांसी लगा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी फरार है। पंजाब के तरनतारन में एक बाइक चोर की हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। चोर ने बाइक उड़ाने में सिर्फ मिनट भर लगाया। ये बाइक 2 महीने पहले विशाल नाम के लड़के ने खरीदी थी। काम पर जाने से पहले विशाल ने बाइक यहाँ खड़ी की थी। चोर ने मौका पाकर बाइक पर हाथ साफ कर लिया, लेकिन दुकान पर लगे सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। फिलहाल पुलिस इसी फुटेज को खंगालने में जुटी है। अमृतसर के पॉश एरिया ग्रीनफील्ड में लूट के इरादे से घुसे बदमाशों ने एक महिला का कत्ल कर दिया। घरवाले किसी काम से बाहर गए थे और अलका नाम की महिला घर पर अकेली थी। उसके फोन न उठाने पर घरवालों ने पड़ोसियों को घर पर जाकर देखने को कहा। परिजनों के मुताबिक पहले अलका को करंट लगाया गया और बाद में धारदार हथियारों से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद लुटेरे सारा कीमती सामान ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कई एंगल से जांच कर रही है। सीलमपुर थाना पुलिस ने मोबाइल छीनने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इनके पास से 113 मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस ने फिलहाल 18 मामले खोलने में कामयाबी हासिल की है। यूपी के कौशाम्बी में ससुराल वालों पर अपनी बहू के मर्डर का आरोप लगा है। बहू ममता के परिजनों के मुताबिक 15 साल पहले उसकी शादी हुई थी और तभी से उसके साथ लगातार मारपीट की जाती थी। आरोप है कि ससुराल वालों ने ममता को जलाकर मार डाला। परिजनों ने थाने में शव रखकर इंसाफ की मांग की। अलीगढ़ के बाबरी मंडी इलाके में छेड़छाड़ की घटना के बाद 2 संप्रदायों में तनाव हो गया। पति के साथ रात को घर लौट रही महिला के साथ छेड़खानी और मारपीट की गई थी। अगले दिन एक ही समुदाय के दर्जनों परिवार एसडीएम सिटी के पास पहुंचे और खुद को असुरक्षित बताकर मकान दुकान बेचने के शपथ पत्र सौंपे। उनका कहना था कि अपनी सुरक्षा के लिए वो पलायन करके कहीं और बसेंगे। अलीगढ़ के एसएसपी ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लुधियाना के एक प्रतिष्ठित स्कूल में टीचर पर 7वीं क्लास की छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है। पीड़ित छात्रा के परिजनों ने खबर मिलते ही जमकर बवाल किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी टीचर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। स्कूल प्रबंधन ने भी टीचर को निलंबित कर दिया है। सोनीपत पुलिस ने 2 दिनों में 5 मोस्ट वांटेड अपराधियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इनमें सुनील और विकास 50-50 हजार रुपए के इनामी बदमाश हैं, जिन पर लूट, फिरौती, हत्या के प्रयास जैसे दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इनके अलावा रणबीर को भी पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है, जो उम्र कैद की सजा काट रहा था, लेकिन पैरोल पर बाहर आने के बाद जेल वापस नहीं गया। गया औरंगाबाद के बॉर्डर पर सोंदाहा पहाड़ी में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक नक्सली और उसके साथी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने बताया कि विनोद यादव नाम का आईईडी एक्सपर्ट भी उनके हाथ चढ़ा है। यूपी के आजमगढ़ पुलिस की लापरवाही का नजारा देख आप हैरान रह जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा चोर राजेश जायसवाल नाम के शख्स के घर में चोरी करके आराम से निकल रहा है। फुटेज मिलने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन चोर हफ्ते भर बाद फिर उसी मोहल्ले में चोरी करने पहुंच गया। इसके बाद चोर को पुलिस के हवाले किया गया, मगर पुलिस ने उसे बिन कार्रवाई छोड़ दिया। अब पीड़ित चोर के प्रति पुलिस की दरियादिली देखकर हैरान परेशान है, लेकिन पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी वाले चोर का चेहरा पकड़े गए शख्स से मिल नहीं रहा, इसीलिए जाँच अभी और चलेगी। झांसी में एक लड़की से उसके ही प्रेमी को चप्पलों से पिटवाया गया। जब मन नहीं भरा तो लड़की के घर वालों ने खुद भी उसकी धुनाई कर दी। इस दौरान जमा तमाशबीनों ने भी अपनी भड़ास निकाली। बताया जा रहा है कि लड़की अपने प्रेमी के साथ घूमने जा रही थी, लेकिन उसके घर वालों को भनक लग गई और दोनों को दबोच लिया गया। वैसे कैमरे पर लड़की लड़के को पहचानने से साफ मुकर गई। 12 के हॉस्पिटल रोड पर बैंक में कैशियर की जरा सी चूक के चलते 3 लाख रुपए की चोरी हो गई। सीसीटीवी देखने पर पता चला कि कैशियर कैबिन खुला छोड़कर मोबाइल पर बात करने लगा और इसी दौरान 2 लड़कों ने मौका देखकर 3 लाख रुपए कैश उड़ा लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से लड़कों की पहचान करने में जुट गई है। पाली के नेशनल हाईवे के नीचे से गुजरने वाले अंडरपास के करीब एक ट्रक ने बाइक को कुचल दिया। बाइक सवार का शरीर ट्रक के साथ ही कुछ दूरी तक घिसटता चला गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने रास्ता बंद कर दिया, जिसे पुलिस ने खुलवाया। कटिहार के पास बहने वाली गंगा में एक सरकारी स्कूल की इमारत देखते ही देखते बह गई। लगातार कई दिनों से हो रही बारिश के बाद उफनती गंगा ने खट्टी गांव के इस स्कूल को अपनी चपेट में ले लिया। कोटद्वार बोआखाल हाईवे पर तेज बहाव को पार करना अदनाला रेंज के रेंजर ब्रिजबिहारी शर्मा को भारी पड़ गया। उनकी गाड़ी बहाव के साथ ही बह गई। उनके साथ पत्नी, मां और नौकर भी गाड़ी में सवार थे।
परिवार कोटद्वार से रथुआड़ाप जा रहा था। बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तराखंड में आफत की बारिश ने एक बार फिर कहर बरसाना शुरू कर दिया है। कुमायूं से लेकर गढ़वाल मंडल तक नदियां उफान पर है। चंद घंटे पहले खोले गए रास्ते फिर से बंद हो गए। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। अगले 5 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। टिहरी जनपद के अजंसी सेन में बादल फटने की सूचना ने सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। हालांकि इस घटना में किसी की भी जान तो नहीं गई, लेकिन लाखों रुपए मूल्य की फसल चौपट हो गई। सरकार के निर्देश पर सभी जिलों में नदियों के किनारे बने मकानों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं, ताकि अलर्ट जारी होते ही लोग उन मकानों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। कोसी का बढ़ता जलस्तर लोगों को डरा रहा है। सहरसा और मानसी के बीच फनगो हॉल्ट पर रेलवे ट्रैक को भी कोसी से खतरा है। हालांकि रेलवे प्रशासन इसे लेकर उदासीन ही दिख रहा है। अगर रेलवे ट्रैक पर कोसी की धारा ने धावा बोला तो 50 लाख से अधिक की आबादी का राज्य मुख्यालय से रेल संपर्क पूरी तरह टूट जाएगा। केदारनाथ हाईवे बंद होने से केदारनाथ यात्रा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। हाईवे पर मुनकटिया में पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने यात्रा बंद करवा दी है। लेकिन यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने से बाज नहीं आ रहे। अगर यात्रियों ने प्रशासन की बात न मानी तो कभी भी कोई गंभीर हादसा हो सकता है। गुजरात में गरमाए दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल रोटियां सेकने में लगे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दौरे पर गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए लोग गुजरात का दौरा कर रहे हैं। गिर सोमनाथ की ऊना तहसील में दलित परिवारों से मिलने पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन पर राजनीति करने के आरोपों का जवाब दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन दलितों के लिए, जबकि बीजेपी दलितों पर अत्याचार की राजनीति कर रही है। नालंदा में पाकिस्तानी झंडा फहराने और पटना में पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को जमकर घेरा। उन्होंने नीतीश की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। गिरिराज ने कहा कि नीतीश सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से चुप हैं। रायपुर में सीएम हाउस के सामने नौकरी मांग रहे युवक के आत्मदाह का मामला गरमाने लगा है। सरकार को घेरने के लिए अजीत जोगी के नेतृत्व में सैकड़ों युवक मशाल जुलूस लेकर सड़कों पर निकले। इस दौरान अजीत जोगी ने कहा कि सीएम रमन सिंह नौकरियों को आउटसोर्स कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने आत्मदाह करने वाले युवक से अस्पताल जाकर मुलाकात की। खबर है कि युवक जिंदगी मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ एंटीगा में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 566 रन बनाकर घोषित कर दी। टेस्ट के दूसरे दिन स्टंप तक वेस्टइंडीज ने 1 विकेट पर 31 रन बनाए। भारत को एकमात्र कामयाबी मोहम्मद शमी ने दिलाई। शमी ने चंद्रिका को 16 रन पर विकेट के पीछे कैच कराया। एंटीगा टेस्ट के दूसरे दिन कप्तान कोहली ने दोहरा शतक जमाया। कोहली 200 रन बनाकर गैब्रियल का शिकार बने। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोहली का पहला दोहरा शतक है। बतौर कप्तान विदेशी सरजमी पर दोहरा शतक बनाने वाले वो पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। टीम इंडिया से अश्विन ने भी 113 रनों की पारी खेली। टेस्ट क्रिकेट में अश्विन का तीसरा शतक है। तीनों शतक अश्विन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जड़े हैं। 5वें विकेट के लिए कोहली और अश्विन के बीच 164 रनों की साझेदारी हुई। टीम इंडिया का विशाल स्कोर देने में विकेटकीपर वृद्धिमान साहा और स्पिनर अमित मिश्रा का भी उपयोगी योगदान रहा। साहा ने 40 रनों की पारी खेली, जबकि अमित मिश्रा 53 रन बनाकर आउट हुए। वेस्टइंडीज की तरफ से बिशु और क्रेग ब्रेथवेट ने 3-3 विकेट लिए, जबकि गैब्रियल को 2 कामयाबी मिली। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 314 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया। मैनचेस्टर में खेले जा रहे टेस्ट में कप्तान एलिस्टर कुक और जो रूट ने शत की पारी खेली। कुक ने 105 रन बनाए, जबकि रूट 141 रन पर नाबाद हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर ओलंपिक्स के दौरान रियो जाएंगे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाख ने न्योता दिया है। तेंदुलकर भारतीय ओलंपिक संघ के सद्भावना राजदूत हैं। सचिन रियो के लिए 2 अगस्त को रवाना होंगे। वहां वो भारतीय दल से भी मिलेंगे। आज तक फिर साबित हुआ खबरों की दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड। फिश टॉप 50 ब्रांड्स में देश के नंबर 1 चैनल आज तक को एक्सचेंज ऑफ मीडिया की ओर से खिताब से नवाजा गया।